विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो अपनी चॉकलेट वाली क्लास है संडे की, इसमें कंप्लीटली एक ही शॉट में अपन बात करने वाले प्रतिशत टॉपिक की। और परसेंटेज टॉपिक में 2022 से लेकर 2025 तक कुछ एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है प्रतिशत की, जिसे अपन परसेंटेज बोलते हैं। और परसेंटेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन बिल्कुल जीरो से हीरो वाली क्लास ले रहे हैं। तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आगे से शुरुआत करेंगे, फिर जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होता जाएगा और शानदार क्वेश्चन आगे आते जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे बिना स्किप के, तो आपको पता चलेगा कि सन 2022 से लेकर 2025 तक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए टिल टू फरवरी 2025। तो काफी मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपको पता भी चलेगा कि प्रतिशत में आपने क्या पढ़ा। जो बच्चे रिपीटर से तैयारी कर चुके हैं, अपनी तैयारी का आकलन कर चुके हैं, वो भी इस क्लास को पूरा देखें और अच्छे सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एनालिसिस पूरा वीडियो के माध्यम से होने वाला है। तो देखो, अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर गौर से देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है, किसी संख्या का 35% करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। तो किसी संख्या का 35% करने के लिए, तो आपको किसी संख्या का 35% करना है तो उसको निम्नलिखित में से किससे गुणा, देखो किससे गुणा करना पड़ेगा। देखो एक बात याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो, मैंने आपको हमेशा कह रखा है, हमेशा जो मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, मेरे से ऑफलाइन ले चुके हैं, और या किसी अदर टीचर से भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दुनिया की किसी भी संख्या को, चाहे साधारण भिन्न हो, चाहे दशमलव भिन्न हो, या चाहे कोई पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है? 100% से गुणा करना पड़ता है। तो देखो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने लिखा 7/25, इसको आप 100% से गुणा कर सकते हैं। ये 25 से कट जाएगा आपका 4 बार, और 7 चौक 28%, तो 28% नहीं और 35% है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं आप। मैंने लिखा 9/10 और ये 100% अपन ने लिख दिया आपके सामने। ये 0 कट गया, ये आ गया आपका 90%। बाई ऑप्शन क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और इसकी बात करें तो अपन 7/20 लिखा मैंने, और ये लिख दिया मैंने 100%, और 20 से काट दो भैया 5 बार, और ये हो जाएगा आपका 7×5 = 35, मतलब 35% हो जाएगा। और आपको रिक्वायर्ड जो आंसर था यही चाहिए था। देखो किसी संख्या का 35% करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, उस संख्या को। तो वो संख्या ऑप्शन में आपको दे रखी है, तो मैंने उसको किससे गुणा कर दिया बताओ? मैंने गुणा कर दिया 100% से, तो 35% आ गई। तो आपका आंसर आएगा 7/20, मतलब 7/20 वह संख्या है जिसको 100% से गुणा कर देंगे तो आपको 35% प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 7/20। तो देखो क्वेश्चन ऐसा हैवी नहीं है, लेकिन आज के लिए क्वेश्चन देखो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और कंप्लीटली डिपेंड ऑन ऑप्शंस है। तो आज की क्लास से ये भी पता चलेगा आपको कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। कोई हैवी बातें नहीं पूछी जा रही, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना, इन शॉर्ट वन क्लास में आपको प्रतिशत का पूरा आकलन मिल जाएगा। अब प्रतिशत के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे ऑटो टाइप के आपको, इन मात्र 20 क्वेश्चन के माध्यम से। तो बहुत मजेदार क्लास है, तो अच्छे सुनिएगा आप। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक चर्चा हो, पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तसल्ली से देखिए। कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी सॉल्यूशन उतार सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन था आपका जो बाई ऑप्शन अपन ने किया, और क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे मजेदार पॉसिबिलिटी है, और आप देखें तो देखिए आप। तो आपको दिख रहा है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। आपको बोला गया कि यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो बहुत प्यारा सवाल है। तो y का 90% x है, y का 90% कितना है? x है। तो आप ऐसे लिखते हैं कि y का 90% x है, कोमा का मतलब देखो, कोमा का मतलब क्या होता है? बराबर, और ये लिख दिया अपन ने x। अब आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो आप कह सकते हैं y गुणा 90/100, ये अपन कह सकते हैं आपके सामने, और बराबर लिख दिया अपन ने x, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, देखो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो देखो y है ना, बोला x का कितना प्रतिशत y होगा, तो आपको y को ऊपर रखना पड़ेगा। तो बताओ क्या करें अपन, ये जो x आपको दे रखा है उसको नीचे घुमा दो, और 100 को इधर घुमा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका हो जाएगा y/x = 100/90। अब आपसे पूछा कितना प्रतिशत होगा, तो भैया 100 और गुणा कर दो, तो प्रतिशत का पता चल जाएगा आपको। तो वह ये देखो x का कितना प्रतिशत y होगा, ये हो जाएगा आपका। तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 100/90 को आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा, उतना परसेंट आ जाएगा। अब काटना बाकी रहेगा, जैसे आप काटेंगे तो आपका आंसर सिंपली बन जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये हो गया 1000%/9।
जैसे भाग लगाओगे आप एक नाम नाम एक नाम नाम एक नाम नाम एक नाम नाम ऐसा हो जाएगा तो 111.1% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 111.1%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो बहुत प्यारी है और आज के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो लैंग्वेज पे किया जा रहा है। तो लैंग्वेज का विशेष तौर से ध्यान दो, बहुत मजेदार चीज़ है। अगर हल्का सा भी लैंग्वेज में चूक गए तो इसमें ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी जो रहती है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने बात करी आपके सामने। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज देखिए, बोर्ड पर आ रहा है क्वेश्चन आपका। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गौर से देखिए। तो देखो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आए गौर से आप क्वेश्चन को देखा करो, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम सुनो। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एनालिसिस कंप्लीटली एग्जाम क्वेश्चंस, उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर नोटिस कर रहे हैं आप तो क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पर देखिए कि 10 में से किसी संख्या का 10%, देखो 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या आती है। 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर, 10 में किसी संख्या क्या जोड़ दे, 10% जोड़ दे तो वही संख्या आती है। अब किसी संख्या का तो पता है नहीं भैया आपको, किसी संख्या का जब पता नहीं है तो उस संख्या को हम एक्स मान लेते हैं। किसी संख्या का जब पता नहीं होता है तो देखो संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में उस संख्या को हम एक्स मानते हैं। और याद रखना संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाषा होती है, तो आप भाषा पर फोकस कीजिए। तो भाषा बोला 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर, ये जो 10 है ना, 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ना आपको, तो माना हुआ संख्या कितना है एक्स, तो एक्स का 10% जोड़ना है आपको। किसका जोड़ना है आपको, एक्स का 10% जोड़ना है तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये बोला देखो वही संख्या प्राप्त होती है और वही संख्या क्या मानी आपने, एक्स मानी। तो देखो 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी, जो किसी संख्या आपने बोली थी, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके सामने। अगर आप नोटिस करो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है। ये आपने 10 ऐसे कैसे लिखा, अब का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज जनरली किसका भाग लगता है भैया, 100 का भाग लग जाएगा। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, है ना। ये हो जाएगा x/10 और x/10 है ना आपका, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 = x - x/10, ऐसा हो जाएगा। अब इसको यहाँ से x का मान निकालोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 तो आप ऐसे कैसे लिखो, लास्ट ले लो 10 x में से x गया कितना हो गया आपका 9x। अब कैंची गुणा कर दो 10 को इधर और 9 को नीचे घुमा दो, तो x का मान आ गया आपका 100/9। तो x की जो वैल्यू है 100/9। तो देखो आंसर निकालने के बाद पहले एक बार ऑप्शन देख लिया करो। अगर 100/9 ऑप्शन में दे रखा है तो सही है, और नहीं दे रखा है तो फिर आगे कैलकुलेट करो। दशमलव भिन्न में कैलकुलेट कराए दशमलव भिन्न में करो, मिश्र भिन्न में कैलकुलेट कराए तो मिश्र भिन्न में करो। वो एग्जाम वाला जिस प्रकार का रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे 100/9 मिल रहा है तो मैं दशमलव भिन्न में और आपको मिश्र भिन्न में जवाब क्यों दूँ, है ना। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन पर फोकस रखा करोगे, ऑप्शन में किस हिसाब से पॉसिबिलिटी दे रखी है और किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में दे रखे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने का आंसर हो गया आपका 100/9। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हम आपको पढ़ाते हैं उसकी लैंग्वेज को आपको फोकस करना था और उस संख्या को आपको एक्स मानना था। अगर जैसे उस संख्या को आप एक्स मानते तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और काफ़ी आसानी से आप कर पाते हैं। तो चाहो तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप साथ के साथ उतार रहे हो तो वैसे भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नोटिस कीजिए जितनी भी टाइप्स होती है 8-9 टाइप प्रतिशत के अंदर, उनसे सबसे क्वेश्चन है पेपरों में और बहुत प्यारे प्यारे सवाल है और एंड में देखेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, नोटिस कीजिए। और ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखिए क्या कह रहा है। देखो तो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की है वो देखिए आप, देखिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको देखिए आप। एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको 600, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं आपको 600, जिनमें 72% हिंदू है, 72% हिंदू है, 16% मुसलमान है और 3% सिख है और शेष ईसाई है। ईसाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं लगी, भले एग्जाम ने पूछा है। तो आपको जितने भी प्रतिशत दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो, तो आपको 72 और 16 कितना हो गया आपका 88, और 88 और 3 कितना हो गया आपका 91%। तो 91% तो इन तीनों को बिलोंग करता है भैया, और आपको बोला है और शेष ईसाई है। तो शेष कितना बच गया भैया, 100 में से 9% ही बचा है। 100 में कितना बचा बताओ आपका, 9% ही बचा है। तो शेष तो यही बचा है 9%। तो आपसे ईसाइयों की संख्या पूछिए, किसकी संख्या पूछिए, ईसाइयों की। और देखो टोटल कुल विद्यालय में विद्यार्थी कितने थे बताओ, 600 थे।
तो 600 का कितना परसेंट निकालना आपको? 9% मात्र, वही होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 600 का 9%। और आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बिल्कुल सिंपली ऑप्शन होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 9 छंग कितना होता है आपका? 54 होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 9 छंग 54 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो जब भी कभी यहाँ से एक खास बात सीखने को मिली आपको कि भैया जितने भी लोग दे रखे हैं आपको, यहाँ तो 3 तरह के लोग दे रखे हैं, कई बार 4 प्रकार के देते, 6 प्रकार के, 6 टुकड़े, 8 टुकड़े, 10 टुकड़े, 3 टुकड़े। ये बात याद रखें, कितने भी टुकड़े देते पहले उन सारे टुकड़ों को जोड़ दो और 100 में से घटा के शेषफल निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम आ जाए तो जितने भी टुकड़े देते 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, उन सब टुकड़ों को जोड़ दीजिए। आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, संख्या बदल दे पहले एग्जाम वाला, तो उन टुकड़ों को जोड़ दीजिए, और टुकड़े जोड़ने के बाद आपको करना क्या है? 100 में से घटा देना है, और शेषफल आए, अगर आपसे कुल संख्या दे रखी तो उसका निकाल दो कितना बच रहा है, और अगर शेषफल ही दे रखा है तो उसके बराबर कर दो। तो 2 तरह की वैरायटी बनती है, कुल दे रखा था तो उसका परसेंट निकाल दिया, और कई बार शेष ही दे देता है तो शेष के बराबर निकाल के 100% के बराबर कर देना। तो 2 तरह की वैरायटी इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में देखने को मिलेगी, जो मैंने बताया आपको, या तो कुल देगा या फिर शेष देगा। तो यहाँ पर आपको कुल दे रखा था, क्या दे रखा था? कुल दे रखा था, तो अपन उसका प्रतिशत निकाल दिया, और शेष दे रखा होता तो 9% को शेष के बराबर ही कर देता। जैसे शेष 81 दे रखा है तो मैं क्या करता? 9% बराबर 81, 1% बराबर 9, और 100% बराबर 900, तो मैं कहता था कुल विद्यार्थियों की संख्या 900 है। तो ये भी हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये 2 प्रकार से आया एग्जाम में, दोनों प्रकार मैंने बता दिया आपको। तो आराम से तसल्ली से जैसे बोला जाए ना उस टाइम पर आप लिख लिया करो, और साथ ही साथ कॉपी रखो, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, उसकी लैंग्वेज आप नोटिस बोर्ड पर देखिए, तसल्ली से देखो, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं तो अपन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगर आप नोटिस करेंगे, किसी परीक्षा में 60 छात्रों में से सिर्फ 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मतलब ये कह सकते हो कि 60 छात्र में से 5 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सेकंड डिवीजन है ना, 5 छात्र सेकंड डिवीजन हुए, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? अपनी कॉपी साथ में रखें, जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखे, आपने टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं, आप साथ साथ कर भी सकते हैं अपनी कॉपी में, आपसे हो रहा कि नहीं हो रहा है। पर जब सॉल्यूशन बता तो साथ साथ देखते हुए रहिए। इस क्लास में आप साथ साथ लिख सकते हैं, साथ साथ सोचो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दिखाना है। तो कॉपी साथ में चलाओ, कोई मना नहीं है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चे भी और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो बच्चे भी, तो साथ के साथ सुनते रहे, कॉपी साथ में आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपनी नोटबुक में नोट करते हुए भी जा सकते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, इसमें कोई रोक टोक नहीं लिखने की, आप साथ के साथ लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए रुका नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो भैया आपको पता है कि 2 श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, या तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए या फिर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आपको पता है कि द्वितीय श्रेणी में 5 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताओ प्रथम श्रेणी में कितने उत्तीर्ण होंगे? 55, यानी कितने होंगे? 55। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताओ आपके? 60। तो 60 का भाग लगा दो। ये देखो, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, तो कैलकुलेशन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 0 से 0 कट गया आपकी, और 2 से काट दीजिए आप 3 बार, और 2 से काट दो 5 बार, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, और बटा कितना? 3। अब आप 3 का भाग लगा सकते हैं, 9 तिया 27 है ना, 1 तिरी 3, कितना बचा? 2। तो 91 में से 2/3%। तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भैया, आंसर निकालने के बाद ये देख लिया करो कि ऑप्शन में जो आंसर दे रखे हैं वो साधारण भिन्न में है या मिश्र भिन्न में है या दशमलव भिन्न में है। जिसमें दे रखे हमको जवाब उसी में चाहिए, मुझे मिश्र भिन्न में दे रखे थे ऑप्शंस, इसलिए मैंने आंसर मिश्र भिन्न में निकाला है। 91 से 2/3% एग्जैक्ट आंसर आपका। अब देखो एग्जाम वाले कमाल करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, एग्जाम वाला हल्का सा परिवर्तन करते हैं, सारा दिमाग ऑप्शंस में लगाते हैं। अगर आप हल्का सा भी चूक गए थोड़ा सा आगे तो मिस्टेक करवा देगा, जैसे पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है 91 से 3/2%, 91 से 3/2%, और हल्का सा परिवर्तन है देखो 91 से 2/3%, हल्का सा चूके आंसर मिस है ना। देखो आप 3/2%, किसी को 2/3 और 3/2 में हल्का सा कंफ्यूजन हो गया, और गलती से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया जिसमें चक्कर पड़ जाएगा। और यहाँ देखो 2/3 3/2, यहाँ भी वही है, बस 91 की जगह 81 लिया है। देखो ऑप्शन कितने क्लोज रखे हैं, देखो हल्का सा भी चूक गए, आप भाग लगाने में चूक गए, यहाँ 9 की जगह 8 कर देना आपने थोड़ा सा भी, जिसमें ऑप्शन बदल जाएगा। ऑप्शन देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन की नहीं है, ऑप्शन कितने क्लोज है। ऐसा सन 2016 का पहले नहीं होता था भैया। 2025 में जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, 25, 24, 23 में जो क्वेश्चन बने हैं, उनकी पॉसिबिलिटी देखो आप, ऑप्शन कितने क्लोज है। और ऑप्शन की जो एक बार बताओ मैं आपको लग रहा है कि जो टफ क्वेश्चन है वही टैलेंटेड बच्चों के गलत होते हैं, नहीं भैया, ये से सिली मिस्टेक्स कई बच्चों के साथ देखने को मिल रही है कि वो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। देखो आप ऑप्शन कितने क्लोज रखे हैं, और ऑप्शन क्लोज रखने की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
और उन बच्चों को हो रहे हैं जो टैलेंटेड है, वास्तव में काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी उनको और अपनी गलती पता ही नहीं चल रही है। उनको ये पता तब चलता है जब आंसर की मिलाते हैं, जब देखते हैं ना कि भाई कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने सही किया, ये गलत कैसे हो गया। अरे गलत हुआ है, हल्का सा परिवर्तन हुआ है और तूने ध्यान दिया ही नहीं। और उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड साफ रखो भैया, हाँ ना, दिमाग एकदम फ्रेश रखो, लाइट रखो, तो दिमाग में प्रेशर ही मत रखो, तो ये समझो काफ़ी इजीली कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप देख रहे थे, आप साथ के साथ लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो स्लाइड हो रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन में दम नहीं है, मेन बात तो आप देखिएगा ऑप्शन पॉसिबिलिटी किस प्रकार की चल रही है वो देखो आप। ऑप्शन किस प्रकार के हैं, ऑप्शनों पर विशेष फोकस कर रहे हैं और ऑप्शनों पर ध्यान दे रहे हैं। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। क्लियर बोला है कि मोहन का धन सोहन के धन से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। तो क्लियरली बोला है ये प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर फर्स्ट। हम क्लियरली पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, जो बच्चे में से प्रतिशत ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको इस बात को विशेष तौर से पता होगा कि हम पहली टाइप पढ़ाते हैं प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, है ना। कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। तो भैया यहाँ पर वृद्धि दे रखी है, अगर नोटिस करो, वृद्धि देकर आपसे कमी पूछिए, अगर नोटिस करो तो ऐसा होता है। अगर वर्दी देगा तो कमी पूछेगा, अगर कमी देता तो वर्दी पूछता है। और इसको करने का एक ही तरीका होता है जो अपन ने बता रखा है भी है, प्रतिशत कमी वर्दी, उनमें से एक तो यहाँ आता है और एक प्रतिशत कमी वर्दी, उनमें से एक यहाँ पर आता है, एक वहाँ आता है और एक यहाँ आता है। और ये होता है 100 प्लस माइनस कमी वर्दी प्रतिशत और गुणा कितना 100। अब आपको पता है कि आपसे तो प्रतिशत कम पूछिए तो प्रतिशत कम कह सकते हैं अपन, और वर्दी दे रखी है 20 की और वर्दी और नीचे 100 में जोड़ के लिख दो 120 हो जाएगा, और गुणा कितना बताइए 100। अब कट रहा है जिसको काट दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, काटते हैं अपन। ये लो, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया, और फिर 2 से काट दो 3 बार, ये 50 बार, और 50 में 3 का भाग दोगे, ऑप्शन देख लिया करो भाग लगाने से पहले। आंसर मिश्र भिन्न के अंदर है तो आंसर मिश्र भिन्न में 3 का भाग लगाओ, 16 से 2/3% आ जाएगा। तो जो आपका आंसर बन के आएगा वो 62/3% हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी भी, ऑप्शन को गौर से देखा करो, हल्का सा परिवर्तन हो गया ना और हल्का सा चूक गया तो आंसर बदल जाएंगे भी, इस बात का विशेष तौर ध्यान देना। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, जो पहली टाइप आप पढ़ाते हैं, कमी देखे है तो वर्दी पूछता है या वर्दी देख कमी पूछता है, ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा भले ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर पिछले पेपरों का आंकड़ा उठाओगे आप पिछले 15 साल के, तो 15 साल में ये क्वेश्चन 15 से 20 बार आ चुका है ना। कई एग्जाम, विभिन्न एग्जामों में अलग अलग तरह की लैंग्वेज पॉसिबल है और तरह तरह की लैंग्वेज देके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी डिमांड ऑफ एग्जाम, जब भी कभी ऐसा होना इसका इससे अधिक है, इसका इससे कितना कम होगा, और कभी वर्दी देके कमी पूछे, कमी देके क्या पूछे वर्दी, अधिक देके कम पूछे, कम देके अधिक पूछे, तो तब जाके समझ लेना कि ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, कंसेप्ट साथ में बता रहे हैं आपको, कैसे क्वेश्चन हो रहा है वो साथ में बता रहे हैं। तो कंप्लीटली एनालिसिस क्लास है भी है प्रतिशत की, इन शॉर्ट मतलब एक ही शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं, काफी इजीली क्लास है, काफी मजेदार देख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने कहा था आपसे पहले कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होता जाएगा और क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी होती जाएगी। ये जो क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, हम एक टाइप जो ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे से पढ़े या किसी और से पढ़े उनको पता होगा, फेल पास पर आधारित प्रश्न टाइप होती है। तो फेल पास पर आधारित प्रश्नों में दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उत्तीर्ण अंक वाले, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो उत्तीर्णांक आधारित क्वेश्चन जो है वो काफी पॉसिबल क्वेश्चन है, गौर से देखिए, आप दिख रहा होगा। किसी परीक्षा में एक छात्र के 32.5% अंक अर्जित किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कितने अंकों से? 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो आपको पता है कि पहले हम कुल अंक निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं अपन? कुल अंक। देखो इसमें संख्या जो दे रखी है ना वो काफी कैलकुलेटेड संख्या है ना। तो आपको पता है कि इसका 32% निकाल देंगे अपन, तो 32.5x/100 माना कुल अंक x है, इसके इतने नंबर आए, लेकिन 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर गया है, तो मुझे उत्तीर्णांक अंक चाहिए। अगर आपको उत्तीर्णांक अंक चाहिए तो आपको इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। तो यह अनुत्तीर्ण हुआ, अगर इसमें 28 नंबर दे दो इसको तो बेचारा पास नहीं हो जाएगा। तो ये उत्तीर्णांक अंक आ गए इसके। अब इसके उत्तीर्णांक आ गए, दूसरे व्यक्ति के भी चाहिए मुझे, तो उसी पेपर में दूसरे कितने हैं? 45% अंक आए, तो इसके कितने आ गए आपके? 45x/100। लेकिन कितने अंक ज्यादा आ गए? 36 ज्यादा आ गए, तो -36 कर दो, क्योंकि 36 ज्यादा आ गए तो 36 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आप निकालेंगे वो पेपर के अधिकतम अंक आ जाएंगे, कुल अंक आ जाएंगे। लेकिन एक बार बता दो आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा बेटा उत्तीर्णांक प्रतिशत, जो आखिरी लाइन नहीं लिखी है मैं लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, है ना। नीचे नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले अधिकतम अंक निकाले अपन, तो अपन अधिकतम अंक निकाल सकते हैं। ये उधर जाए का हो जाएगा प्लस का, तो जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 64 अंक।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 64। अभी आप इधर जाकर 32.5 घटा दोगे इसमें, और 45 में से 32.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका भाई, 5 तो ये रहेगा ऐसे। अब 32.5 घटाओगे 7.5, तो कितना हो जाएगा बताओ, 12.5 है ना भाई। 32.5 है, 40 में से घटाओ कितना है, 7.5, और 7.5 और ये 5 कितना होगा, 12.5। तो आप कह सकते हो 12.5 x बटा कितना 100, ये हो जाएगा। अब आप पॉइंट हटा दो तो और बढ़िया काम रहेगा, तो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ क्वेश्चन को आसान करने के लिए। देखिए आप, ये मैंने पॉइंट रिड्यूस कर दिया या 0 बढ़ा दी, और 125 से फिर 8 बार कट जाएगा। 125 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अब 8 को आप किससे गुणा कर देंगे, 64 से। तो 8 को आप 64 से गुणा कर दें, या x की वैल्यू आ जाएगी, तो 64 गुणा 8, तो 4 × 32 हासिल 3 और 6 × 48 3, 512। तो कुल अंक जो आ गया आपके वो 512 आगे भी है। लेकिन भैया आपसे कुल अंक नहीं पूछे, आपसे पूछा गया उतरणांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उतरणांक प्रतिशत ज्ञात किया तो फिर आपको या तो पहले उतरणांक अंक निकालने पड़ेंगे, या तो x का मान इसमें रखना पड़ेगा आपको, या फिर x का मान इसमें रखना पड़ेगा आपको। मैं दूसरे वाले में रख रहा हूँ, रख सकते हैं 45 गुणा 512 बटा 100 माइनस 36, ये उतरणांक अंक है। और उतरणांक अंकों में कुल अंकों का भाग लगाइए आप, तो कुल अंक कितना है आपका 512, और गुणा कितना आएगा 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 37 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जब कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा भी, और पॉइंटों में देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से इसको सोल्व करके इसका भाग लगाओगे, लगभग संख्या कटेगी। अब कटेगी तो पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है, और वो पॉइंटों में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था भी आपका फेल पास पायदान प्रश्न होते हैं जिनमें सेकंड ऑफ वेरिएंट था, और डायरेक्टली उतरणांक प्रतिशत आपसे पूछा गया था, और ऑप्शन में उतरणांक प्रतिशत ही आपको दे रखे थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन की डिमांड भी एग्जाम में काफी ज्यादा है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन क्लास में बताते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़े उनको पता होगा, और ऑफलाइन पढ़े उनको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसकी स्क्रीन पर देखो गौर से। ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। तो यहाँ से क्लियर कर लिया करो कि 900 तो लड़कियां हैं और 1100 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 2000 होगी बेटा। टोटल जो विद्यार्थी हो कितने हो गए, 2000, क्योंकि आपको दिख रहा है 900 तो लड़कियां हैं और 1100 क्या है, लड़के बैठे हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं, 2000 बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो आपसे अनुत्तीर्ण पूछे, तो भैया 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण, देखो उत्तीर्ण हुई है, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई, 60%, है ना। यहाँ 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं बताओ, 50%। तो डायरेक्ट अनुत्तीर्ण ही निकालूंगा ना मैं, सारा अपना काम हो जाएगा। तो 900 में से 60% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, 900 का 60% लड़के क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। और 1100 का कितना परसेंट, 50% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब निकाल देता हूं, इनको सोल्व करना आता है अपन को। तो 900 का मतलब गुणा ये 60 बटा 100, 1100 का मतलब गुणा और ये बटा 100। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन, सिंपली काट दे। देखो आप, ये 2 0 से 2 0 कट गया आपके, 9 6 54 मतलब 540, ये 2 0 से 2 चीज कट गई, 11 5 55, 550। तो 440 जो है, मतलब 540 जो है, ये तो लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, अरे लड़कियां सॉरी, अरे लड़के हैं। और टोटल विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 1090 हुए। टोटल विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए वो कितने हुए बताओ, 1090। और टोटल विद्यार्थी कितने थे आपके, 2000। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है आपसे, तो प्रतिशत निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1090 में आपको 2000 का भाग लगाना है, और गुणा कितना 100, क्योंकि इतने अनुत्तीर्ण है और संख्या 2000, टोटल का भाग लगा दिया। अब जो जीरो बन रहे हैं उन जीरो को तो काटना ही पड़ेगा। देखो आपको, तो जीरो तो काट दिया मैंने, 3 जीरो थी। अब 2 का पाड़ा बोलिया, तो 5 दूनी 10 का हो जाएगा आपका, कितना बच गया आपका, ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 54.5। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर हो जाए 54.5। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ तो दिया है, देखो लड़कियां उत्तीर्ण और है और अनुत्तीर्ण पूछा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में आता, बता दूं, लड़के इतने बालिग है और इतने % बालिग है, लड़के और लड़कियां। नाबालिग कितने प्रतिशत है ये पूछ लिया, और यहाँ अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत है ये पूछ लिया आपसे। तो भैया दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, 2 प्रकार से आ गया, बालिग और नाबालिग भी आ गया, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी आ गया। तो बालिग और नाबालिग वाले अपन क्लास में कराते हैं,
और ये क्वेश्चन अपन ने बताया आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो 2 तरह की वेराइटी से एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको गौर से देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है और नोटिस करेंगे तो अच्छे से दिख जाएगा आपको। और गौर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। 50% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं आपको बोला है, और 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तीनों अनुत्तीर्ण भी है तो क्या करना, आगे वाले दोनों जोड़कर, आपको पता है जब तीनों अनुत्तीर्ण तीनों सेम हो तो आपको पता है ये दोनों के मान होते हैं। तो आपको पता है ये 50% तो इसका मान है और इसका जो मान है कितना है 40%। अब बीच वाला जो कॉमन मान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 15%। कितना दे रखा है 15%। तो आगे ये दोनों को जोड़ के बीच वाला घटा देंगे अपन, तो अपन कह सकते हैं आपस में 50 + 40 - 15, ठीक है। 50 + 40 - 15 ये हो गया आपका 90, और 90 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75%। तो 75% को आप जानते हैं कि जैसे पास में से 5 निकलेगा, फेल में से फेल निकलेगा, तो यहाँ तो अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण में से अनुत्तीर्ण निकलेगा। तो 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। और आपसे पूछा है कितने प्रति विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो भैया आपको 100 में से घटाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25%। आंसर कितना हो जाएगा आपका 25%, मतलब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। नीचे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अगर आपसे अनुत्तीर्ण पूछता तो आंसर 75% होता, और यहाँ से आपसे उत्तीर्ण पूछा है तो आंसर हो जाएगा 25%। तो आंसर जो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो होगी 25%। ये भी फेल पास वाले प्रश्न पहले टाइप के क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं फेल पास पे, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब आ गए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लास्ट ऑप्शन था डी उसका आंसर, जो 25 दे रखा था उसमें। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको गौर से देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में 45 किलो चीनी अधिक खरीद जा सकती है। तो चीनी का घटाव मूल्य ज्ञात कीजिए। घटने के बाद कितना होगा ये पूछा आपसे, घटने के बाद ये पूछा, मतलब घटाव मूल्य घटने के बाद, ठीक है। एक तो होता है भैया प्रारंभिक मूल्य, 2 तरह के मूल्य होते हैं और दोनों तरह के मूल्य एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। देखो तो या तो प्रारंभिक मूल्य पूछता है एग्जाम वाला, या फिर आपसे घटाव मूल्य पूछता है। अब प्रारंभिक मूल्य क्या रहा वो तो पूछा नहीं आपसे, चीनी का मूल्य घटने के बाद क्या घटाव मूल्य पूछा, तो भैया मेरे से तो घटाव मूल्य पूछा है। और घटाव मूल्य निकालने का तरीका होता है, बता देता हूं मैं आपको। तो जब भी कभी घटाव मूल्य पूछे ये होता है कमी अपॉन 100 और रुपये अपॉन kg, ये घटाव मूल्य निकालने का तरीका है। अब आप सोच रहे हो सर प्रारंभिक मूल्य पूछ ले कभी, तो फिर अरे प्रारंभिक मूल्य पूछ ले ज़्यादा परिवर्तन नहीं, कमी अपॉन 100 माइनस कमी हो जाता है, कमी अपॉन 100 माइनस कमी हो जाता है यहाँ पर। तो 100 माइनस कमी होता है, प्रारंभिक मूल्य हो जाता है। तो कई एग्जामों में प्रारंभिक मूल्य पूछता है और कई एग्जामों में घटाव मूल्य पूछता है, लेकिन यहाँ पर आपसे घटाव मूल्य पूछा है। तो जब यहाँ से घटाव मूल्य पूछा घटने के बाद क्या होगा, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। एक लाइन में आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कमी दे रखी है आपको 20% की, और ये अपन ने 100 का भाग लगाया है, और रुपये कितने दे रखे हैं आपको, दे रखा होगा आपको 900 रुपये, और ये दे रखा है 45 किलो। अब काटते ही आपका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखिए आप, है ना, ये 2 0 से आप 2 0 काट सकते हैं, 9 पंजे 45 होता है, और 5 से 4 बार काट सकते हो। तो चीनी का जो घटाव मूल्य है वो 4 रुपये प्रति किलो है, मतलब 4 रुपये की 1 किलो है। 4 रुपये क्या बताओ 1 किलो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 4 रुपये प्रति किलो। एक बात याद रखना, अगर एक क्वेश्चन में परिवर्तन होता और इसका एनालिसिस करवाता और आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो बताओ क्या परिवर्तन होता, कमी अपॉन 100 माइनस कमी। तो यहाँ पर 80 आ जाता, यहाँ पर क्या आ जाता 80, फिर आंसर बदल जाता भैया प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता। तो भैया लास्ट लाइन पर गौर किया करो, आपसे इसमें घटाव मूल्य पूछा है तो मैंने ये दिया है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो मैं 100 की जगह 100 माइनस कमी लिखते हैं अपन, तो फिर वैसे हो जाता है आपके सामने, ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे से पढ़े उनको पता होगा कि इस टाइप में 2 तरह के सवाल आते हैं पेपर में, जो पूछा वो घटाव मूल्य और कई बार प्रारंभिक मूल्य भी पूछा जाता है। तो आप साथ साथ लिख सकते हैं भैया, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नोटिस कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये भी बहुत प्यारा और मजेदार सवाल है, अच्छे से देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, महीने में जितना कमाता है उसका 20% बचा लेता है, ठीक है। और यदि महंगाई के कारण उसका वे 20% बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए, बात नहीं बढ़ जाए, तो बढ़ जाए ये,
ऐसा बोल रहा है बढ़ जाए, महंगाई के कारण बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये प्रति माल का ही बचा पाएगा, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर लॉजिकल सवाल है। इसकी लैंग्वेज आप देखेंगे तो बहुत प्यारी लैंग्वेज है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, अपनी मासिक आय का कितना बचाता है? 20%। तो मान लेता हूँ उसकी जो आय है, सुनना बहुत अच्छे से, उसकी आय में 100% मान लेता हूँ। कितनी मान लेते हैं? 100% मान ली, है ना। अब आपको पता है कि 20% बचाता है ना, कितना बचाता है? 20%। तो मैं बचत लिख देता हूँ 20%। तो बताओ खर्च कितना किया? खर्च अपना आप आ जाएगा। अगर 20% बचाएगा तो खर्च कितना किया भैया? 80% खर्च कर दिए, कर दिया नहीं कर दिया शुरुआत में। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, उसका वे 20%, देखो यदि महंगाई के कारण उसका वे 20% बढ़ जाए, मतलब खर्चा 20% बढ़ जाए, खर्चा कितना बढ़ जाए भैया? 20%। तो खर्चा 20% बढ़ रहा है तो नया खर्चा निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? नया खर्चा। और 20% बढ़ रहा है तो आप जान रहे हैं कि 120% निकालना पड़ेगा इसका। 80 का क्या निकालना पड़ेगा? 20%। वर्दी है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 80 का 120% आप लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, तो नया खर्चा 96% हो गया। पहले 80% खर्चा कर रहा था, अब कितना खर्चा कर रहा है? 96% खर्चा कर रहा है। ये लाइन पढ़ ली मैंने कि 20% बढ़ जाए तो केवल 20 रुपये प्रति महीने या प्रतिदिन जैसे भी वो बचा पाता है। कितना बचा पाता है? अब देखो आप नया खर्चा कितना आ गया बताइए आप? 96। हाँ, तो नया खर्चा अगर 96 में आ गया तो नई बचत भी निकालनी पड़ेगी आपको, है ना भाई। नया खर्चा आ गया तो नई बचत निकालनी पड़ेगी आपको। देखो तो नई बचत पॉसिबल देखोगे तो कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ बचत में एनालिसिस हो रहा है। देखो केवल 20 रुपये प्रति वह बचा पाता है। कितना बचा पाता है बताओ? 20 रुपये बचा पाता है। अगर आप नोटिस करो तो देखना आप यहाँ पर, तो ये देखो आप, ये कितना हो जाएगा बताओ आपका? 96। ये तो नया खर्चा है। तो बताओ पहले कितना था? बचत कितनी होगी यहाँ पर, है ना? बचत कितनी हो जाएगी? 4%, है ना। तो यहाँ देखो अब 4% की बचत हो रही है और वहाँ बचत कितनी हो रही थी? 20% की। अब ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा हो गया ना, तो 20 रुपये प्रति बचा पा रहा है। तो बताओ पहले बचत कितनी थी? 20% की। अब बचत कितनी हो रही बताओ? 4% की। तो बताओ कितना अंतर हो रहा है? देखो 20% और 4%, देखिए तो वही दे रहा है 16 का अंतर है। कितना का अंतर हो रहा है? 16 का अंतर हो रहा है। ऐसे कर सकते हैं अपन। और अगर अपन देखो यहाँ पर खर्च कितना हो रहा है? 80 का। यहाँ कितना खर्च हो रहा है? 80 का। और यहाँ देखो ये जो यहाँ खर्चा कितना हो गया आपका? 96 का। तो 16 ज़्यादा खर्चा हो गया। देखो कितना ज़्यादा खर्चा हो गया? 16। अब देखो तो यहाँ बचत जो हो रही है ना, यहाँ से देखना तो नया खर्चा है और आय में से जो खर्चा हो रहा है ना पॉसिबल है आपका। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो बचत अपन ने 4% ले ली और ये बचत तो 20% थी। अब यहाँ की जो लाइन है इसमें थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वह केवल 20 रुपये प्रति माल बचा पाएगा, उसकी मासिक आय कैद कीजिए। तो देखो 20 रुपये बचा पाएगा अगर इतना खर्चा हो जाएगा। कितना बचा पाएगा बताओ? 20 रुपये। तो यहाँ 4% ही बच रहा है, मतलब कितना बच रहा है? 4%। तो 4% बचत है, मतलब 4% बराबर 20 रुपये। 4% बराबर कितना? 20 रुपये। इतना ही बचा पा रहा है वो, मतलब यूँ कह रहा है कि 4% बच रहा है, मतलब उतना ही बचा पा रहा है। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 5 रुपये। 1% बराबर कितना? 5%। और कुल आय 100% है, तो 100% बराबर हो जाएगा भैया 500 रुपये। तो बताइए उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। बिल्कुल सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी में आंसर दे रखा है आपको, लास्ट ऑप्शन में 500 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। जब भी कभी एनालिसिस इस प्रकार का है तो लैंग्वेज पढ़ो, करते जाओ, अपना आप आंसर हो जाएगा। और आय 100% होती है हमेशा। तो यहाँ पर बोला 4% की बचत होगी। देखो कितना परसेंट बचत होगी? बचत। और ये 4% की बचत आपको 20 रुपये के बराबर दे रखी थी, तो अपन उसके बराबर कर दी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप, डी में 500 रुपये दे रखे हैं, तो आपका आंसर 500 रुपये दो। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 को नोटिस कीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गौर से देखो। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 जो दिख रहा है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। और लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। यदि बी की आई ए से 20% अधिक हो तथा बी की आई सी से 10% कम हो तो ए की आई सी की आई का कितना प्रतिशत होगा? ए की आई सी की आई का कितना प्रतिशत होगा? तो भैया मुझे 3 दे रखे हैं, ए, बी और सी, ये मुझे दे रखे हैं। देखो अगर आप नोटिस करो तो गौर से देखो, बहुत प्यारी लैंग्वेज है क्वेश्चन की। और ए बी सी में तुलना कराई और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो शुरुआत यहाँ से कर देते हैं अपन क्वेश्चन की। ये देखो, ये लाइन पढ़ो पहले। बी की आई सी से 10% कम है। बी की जो आई है वो सी से 10% कम है। तो मान लो मैं इसकी 100% मान लेता हूँ। सी की कितनी मान ली? 100%। और बी की आई सी से 10% कम है, तो मतलब कितनी हो जाएगी? ये 90 हो जाएगी।
इस लाइन से अपन ने इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। तो यह लाइन पढ़ लो, बी की आई सी से 10% कम है, तो सी को मैंने 100 मान लिया, तो बी की कितनी होगी बताओ आपकी 90 हो गई। अब आगे पहली लाइन अब पढ़ूंगा मैं, बी की आई ए से 20% अधिक हो। जो बी की आई है ना वो ए से क्या हो 20% अधिक हो। अब बी की जो आई है ना वो ए से कितनी अधिक है बताओ 20%। किससे? ए से। अब ए की आई तो अपन को देने रखी, अगर 20% अधिक है तो ये कितनी होगी बताओ, उससे 20% कम होगी, है ना। ऐसे समझ सकते हो आप। तो एक बार और इस लैंग्वेज समझो, बी की आई ए से 20% अधिक है। बी की आई ए से कितनी अधिक है 20% अधिक है ए से। अगर देखो इससे 20% अधिक है, ऐसा मानना, अगर ये इससे 20% अधिक है तो बताओ ये जो मान है इससे 20% कम होगा ना 20% कम, है ना भाई। ये इससे अधिक है 20%, तो इससे क्या होगा बताओ ये 20% कम होगा। तो 20% जब कम होगा तो 90 से 20% कम, 90 से 20% कम, 90 से 20% कम मतलब 90 का 80%, 20% कम का मतलब क्या 90 का 80%, है ना। तो 90 का 80% कितना आएगा आपका बताइए, है ना। 90 का देखो 20% कम हो गया ना आपका, तो 20% कम कर सकते हैं, तो 20% कम करो तो कितना हो जाएगा बताओ 80, कितना हो गया 80। तो 80 तो अपन निकाल सकते हैं आपके सामने, 90 का 20% मतलब 20 से 80%, 90 गुणा 80/100, ये 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। तो ये लिख दिया अपन ने 72, ठीक है। अब क्या बोला वो लैंग्वेज पढ़ो, ए की आई सी की आई का कितना प्रतिशत है। तो पूरी गणित में कॉमन बात बोलते हैं, जिसको पहले बोला जाता है उसको ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाता है उसको नीचे लिखो। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच अगर हम करें आपके सामने तो ये कर सकते हैं आपके सामने। तो ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत होगी, तो ये कितना होगा आपका 100 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 72%। इस प्रकार से पॉसिबल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हल्की सी लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए आप, थोड़ा सा परिवर्तन था लैंग्वेज में, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखिए आप, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 की लैंग्वेज को देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप, एक कुर्सी और टेबल दोनों की कीमत 200 रुपये है। एक तो कुर्सी और एक टेबल, तो मैं कहता हूँ एक चेयर और एक टेबल, और दोनों मिलाकर कितने रुपए की है 200 रुपये की। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से कितनी कम है, हाँ ये टेबल और कुर्सी, तो कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है टेबल की कीमत से। तो टेबल को मान लेता हूँ मैं 100 रुपये, कितना मान लूँ, है ना। और इससे 40% कम आती है, कितने का हो जाएगी 60 की हो जाएगी कुर्सी, है ना। ऐसे कह सकते हैं ये 100 की होगी थी, कितने की होगी फिर 40% कम है ना उससे, तो ये 60 की हो जाएगी। तो 2 कुर्सियों की कीमत क्या होगी, आपसे 2 कुर्सियों की कीमत पूछिए भी, कितने की पूछिए 2 कुर्सियों की। तो पहले तो आप एक काम करो, अनुपात निकाल दो, उससे जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो चलो काट दो, 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 5:3 हो गया। 5 भाग तो टेबल का और 3 भाग किसका बताओ, है ना कुर्सी का। तो 5 और 3 टोटल भाग कितना हो गया 8, और 8 भाग बराबर दे रखा है भैया 200 रुपया। 8 भाग बराबर कितना दे रखा है 200 रुपये। तो 8 भाग बराबर 200, तो 1 भाग बराबर आ गया 2 × 8 = 16 और 8 × 5 = 40, 1 भाग बराबर 25, और 1 भाग बराबर 25। तो आप चाहो तो एक कुर्सी का मूल्य निकाल सकते, 3 बराबर है वो, एक कुर्सी का मूल्य किसके बराबर है 3 बराबर। तो 1 बराबर 25 और 3 बराबर हो जाएगा आपका 75। तो मतलब ये आ गया एक कुर्सी का मूल्य। अब एक कुर्सी का मूल्य 75 रुपये, तो आपसे कितनी कुर्सियों का पूछा है 2 कुर्सियों का। तो एक कुर्सी 75 रुपये की आती है, तो 2 कुर्सियाँ आ जाएगी भी आपकी 150 रुपये की। एक कुर्सी 75 रुपये की आती है, तो 2 कुर्सियाँ कितने की बन जाएगी आपकी 150 रुपये की। तो याद रखिएगा 2 कुर्सियाँ आपकी बनेगी 150 रुपये की। 2 कुर्सियाँ आपको जो देखने को मिलेगी वो 150 रुपये की हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली, ठीक है भाई। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 13 आपका। अब आगे और देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये भी अच्छा सवाल है और बहुत प्यारी लैंग्वेज के साथ एग्जाम में दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी बढ़िया है इसकी। देखो नोटिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का ही खेल है। देखो कई बार लैंग्वेज में इशू आ जाता है, और क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषयों में के लिए है 65% कला, है ना, 59% विज्ञान। 65% तो कला और 59% क्या है विज्ञान के लिए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200, कुल परीक्षार्थी कितने दे रखे हैं आपको 1200 दे रखे हैं, तो कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए हैं, कितने प्रत्येक से दोनों विषय लिए हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई देना भैया,
तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर आपको 100 में से घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है आपका 100 माइनस 65 प्लस 59। तो अगर आप देखो, हाँ ये इनको जोड़ो पहले, फिर 100 घटाना है आपको, तो ये हटा दीजिए। तो इनको जोड़ दो पहले, तो जोड़ो कितना आ रहा है, 9 और 5 कितना हुआ 14, हासिल 1 होगा। तो हासिल 1 होते ही कितना हो जाएगा आपका 12 और 100 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24%। कितना आ जाएगा आपका 24%। अब आपको पता है कि 24% आ गए वो दोनों वाले, तो 1200 का 24% निकालना है बस। अब 1200 कितना निकालना है आपको 24%। तो अपन ने लिखा 1200 का मतलब गुणा और 24% मतलब 24/100। बिल्कुल सिंपल है। अब आप काट सकते हैं, जो भी कट रहा है बिल्कुल सिंपल है। ये 2 0 से 2 0 कट गई। अब 12 का पाड़ा बोलो, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना होगा आपका 28, है ना। तो 288 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 288 आपको, बिल्कुल सिंपल 288 रुपीज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये भी प्रतिशत का इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज मस्त है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है तो ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 288 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था आपको, वो आंसर था आपको। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो तो गौर से देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन को नोटिस करो आप, बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 15, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है 400 रुपये अधिक है। तो देखो ये मेज है, ये कुर्सी है, तो कुर्सी का मूल्य तो आप x मान लो, है ना। अब मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है 400 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ x प्लस 400। ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। अब आगे क्या बोला, यदि 6 मेजों तथा 6 टेबलों है, यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये दे रखा है। तो 6 मेज है और 6 कुर्सियाँ हैं और इनका जो मूल्य दे रखा है वो 4800 रुपये दे रखा है। तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, कुर्सी का जो मूल्य है वो मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इनका मूल्य लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है वो जोड़ना पड़ेगा। PS 6 लिख दिया मैंने, ऐसा कैसा ही। अब बताओ मेज का मूल्य कितना है आपका x प्लस 400 लिख दिया, और कुर्सी का मूल्य कितना है x। अब बराबर 4800 को बराबर कर दे, तो यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो बताइए ये गुणा कर दिया कितना होगा 6x, और ये हो जाएगा आपका 2400, और ये भी 6x बराबर 4800, ठीक है। ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x, और ये उधर कटेगा कितना हो जाएगा 2400। 12 से काटो, 12 दूनी 24, x का मान कितना आ गया 200। अब जैसे ही x का मान 200 आ गया आपका, तो आप जवाब दे सकते हैं मुझे कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपये, और मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये, है ना। कुर्सी का मूल्य 200 रुपये और मेज का मूल्य कितना 600 रुपये, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आपसे क्या पूछा है, देखो पढ़ो, अब पढ़ना क्वेश्चन। तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम होगा, कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत कम होगा। तो नोटिस करो दोनों का अंतर कितना होगा 400 का, और भाग जिससे तुलना की जा रही है उसका भाग लगाओ, तुलना मेज से की जा रही है। तो आप कहेंगे 400/600 गुणा 100% इतना कम होगा। अब आप काट दो, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार, ये आ जाएगा 200/3% कम, यानी कि 66 से 2/3% कम। कितना कम आ जाएगा आपका 66 से 2/3% कम, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस प्रकार से पॉसिबल बन सकता है एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है, प्रतिशत का इस्तेमाल है और थोड़ा सा जोर दिया है कैलकुलेशन के ऊपर, है ना, डायरेक्टली। इनमें देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पुटअप किया जाता है ना, इनमें कोई ट्रिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लाखों की तादाद में बनते हैं। ये संख्याओं की पॉसिबिलिटी भी क्वेश्चन है, तो दुनिया का कोई भी टीचर देखो इनमें ट्रिक लगाने की संभावना व्यक्त नहीं कर सकता। तो आपको मान रखना ही पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने 15। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको गौर से देख लीजिए आप। और ईजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज बढ़िया है। तो लैंग्वेज दिख रही होगा आपको। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीदता है, ठीक है। तो दाल का प्रति किलो घटाओ मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो थोड़ी देर पहले किया अपन ने, वापस घटाओ मूल्य पूछा आपसे, और अपन ने किया था कमी अपॉन 100 रुपये अपॉन केजी। तो कमी अपॉन 100 रुपये अपॉन केजी, तो रुपये 350 और केजी 7। अब जो कट रहा हूं उनको काट दीजिए भैया, 2 0 से ये 2 0 कट गई, 7 से कट गया 5 बार, और 5 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 15 रुपये का 1 किलो। ये घटकर मूल्य हो गया,
15 रुपये प्रति किलो। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 रुपये प्रति किलो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये घटा हुआ मूल्य होगा और प्रारंभिक मूल्य होता तो रुपये अपॉन ये हो जाता कमी ऊपर 100 माइनस कमी। तो दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे अभी हाल ही में, तो उनमें तो घटा हुआ मूल्य पूछा है दोनों में। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देख सकती है। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज देखो आप। ये अपन पढ़ते हैं प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित प्रश्न, एलिगेशन है और मिश्रण पे क्वेश्चन जो आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो। जब हम मिश्रण पर आधारित प्रश्न पढ़ाते हैं आपको प्रतिशत में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 4%। तो देखो चीनी 4% है और 1 लीटर वाष्पित कर रहे हैं, मतलब माइनस करना है। वाष्पित करना मतलब उड़ाना होता है। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत, देखो चीनी का प्रतिशत ही पूछा है और चीनी का प्रतिशत दे रखा है और वाष्पित पानी कर रहा है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। मिलाने से पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट कंसेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। मिलाने से पहले कंडीशन क्या थी और मिलाने के बाद कंडीशन क्या थी और दोनों को बराबर कर दीजिए आप। तो अपन कह सकते हैं कि 6 का कितना % था मिलाने के पहले, तो मिलाने के पहले 6 का 4% था भैया चीनी। अब देखो यहाँ पर मिला रहे हैं निकाल रहे हैं उसके बाद, तो आपको पता है 5 में से 1 निकाल दिया आपने, 6 में से 1 निकाल दिया, 1 वाष्पित कर दिया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो 5 का x% आपसे पूछा है, बस वही सिंपल है। परसेंटेज काट दीजिए, 6 चौक 24 हो गया है ना। आप कह सकते हैं 24 और ये 5 को नीचे घुमा दो 5, 3x का मान निकाल दो। अब बताओ 5 का भाग लगाओ, 5 चौक 20, 4 से 4/5%, ये इतना प्रतिशत हो जाएगा चीनी का। ठीक है, 4 से 4/5%, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न था। तो एग्जाम के अंदर मिश्रण के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 17। चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं या फिर साथ साथ लिखो या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की, और अच्छा दे रखा है, गौर से देखिएगा। बस ये जरूर है कि ये जो कैलकुलेशन है ना ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अरे क्वेश्चन कहते हैं जो कैलकुलेशन दिए ना वो बहुत प्यारी क्वेश्चन है। वो देखो आप, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% की दर से अवमूल्यन होता है। 8% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कमी होती है ना। अवमूल्यन होता है यदि वर्तमान में उसका मूल्य 10,580 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होगा। तो अपन एक टाइप पढ़ाते हैं आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी हुई, समझ लो आप। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या बताते हैं भूतकाल में जाते हैं वो पूछा है। ये वर्तमान से निकलता है और ये होता है वर्तमान लिख दी मैंने, और 100 अपॉन जो कमी देता है वो देता है। तो अवमूल्यन 8% का हुआ है तो 2 साल के लिए लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 100/92 और 100/92। देखो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप काटोगे इस ऑप्शन में से आपको आंसर मिलेगा 100% 12,500 रुपये। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500 रुपये। तो ये क्वेश्चन था आपका। इस प्रकार से आज की सीरीज में जो क्वेश्चन थे आपके वो कंप्लीटली 18 क्वेश्चन थे और एक कंप्लीटली एनालिसिस था आपका प्रतिशत की सारी टाइप्स का, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसी के बारे में अपन चर्चा करी दोस्तों। तो अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को और को बताइए। धन्यवाद।